So students, we are continuing with the lectures on indefinite integration और आज का जो पोर्शन है अपना उसका पार्ट एक्चुअली है स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स फॉर्म 2। फॉर्म 1 अपन ने देख लिया है, अभी फॉर्म 2 का पार्ट देखना है। तो फॉर्म 2 में टाइप्स कौन से आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। टाइप्स आते हैं इंटीग्रल ऑफ, आपने सब ये स्टेट बोर्ड के लेक्चर्स में किया हुआ है, बोर्ड लेक्चर्स में, और लगे तो आपको अगर रिवीजन काइंड ऑफ चाहिए होगी पहले तो आप पहले के लेक्चर्स देख सकते हो मैडम के। और ये टाइप्स में आप देख लो, पहले ये रहता है 1/a cos² x प्लस b sin² x प्लस c dx। ये एक टाइप हुआ। फॉर्म 2 में और एक टाइप अपन लेते हैं 1/a sin x प्लस b cos x। ये एक टाइप हुआ। एंड देर इज वन मोर, दैट इज 1/इंटीग्रल ऑफ 1/a cos x प्लस b sin x प्लस c dx. So now these are your 3 types under form 2 और तीनों की अलग अलग मेथड है। जैसे कि आप लोगों को पता है, फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम टाइप यू डिवाइड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x. Okay, for this problem type of course you apply the method of converting the denominator into either sin or cos, और फिर वो 1/ करके, यानी इसमें ऐसे वो r से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना वाला पैटर्न है, वेयर r इज √a² प्लस b²। वी आर गोइंग टू revisit all these problems as you have already visited them, we are going to revisit them, देखेंगे। और ये जो है ये एकदम स्पेशल केस प्रॉब्लम टाइप है, इसमें लिखना पड़ता है tan of x/2 इज इक्वल टू t। तो ऐसे 3 प्रॉब्लम टाइप्स आज अपन एक ही लेक्चर में कवर करने वाले हैं। नॉट अ बिग डील, ऑल द क्वेश्चंस आर क्वाइट ईजी। दिस टाइप इज ऑल्सो ईजी इफ यू हैव नॉट completed it in madam's class, or if you don't remember it, so I would recommend कि पहले आप एक बार लेक्चर रिवाइज कर लो मैडम के लेक्चर्स में से, और फिर आप लोग ये वीडियो लेक्चर देखो। So let us begin with our question 1, and question 1 is based on the form integral of sin x upon sin 3x dx. Okay, now the first thing that actually comes to our mind is कि ये तो पहले तो कौन से भी 3 टाइप में बढ़ नहीं रहा है, यानी ये आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा। The other thing that you should have in your mind is, okay, sin x is an okay term, there is no issue with that. The problem is with sin 3x, जिसका फॉर्मूला अपने को आता भी है तो वो अपन पहले लिख लेंगे। इट इज़ नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ sin x dx अपॉन sin 3x को क्या लिखेंगे, वी कैन राइट इट एज 3 sin x माइनस 4 sin cube x। डोंट फॉरगेट योर ट्रिग्नोमेट्री, वरना ये कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री भूल जाओगे, मुश्किल काम हो जाएगा। रिड्यूस इट इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 3 - 4 sin² x। अब मैंने क्या करना चाहिए यहाँ पे, आई शुड डिवाइड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x। Okay, if you divide to numerator and denominator by cos² x, you will get this as 1/ cos² x, यानी हो जाएगा sec² x divided by 3 sec² x minus 4 tan² x dx. Right now in the next step, एकदम आसान है, ये सिर्फ एक पहले चेंज करना पड़ता है, sec² x dx अपॉन 3 into 1 plus tan² x minus 4 tan² x, and now we can substitute tan x as equal to t। ये tan x equal to t डाल सकते हैं। so sec² x dx ये बन जाएगा dt। so this is nothing but, okay, let me just write, कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। sec² x dx is dt, so this is nothing but dt upon 3 plus 3t square minus 4t square।
So that is nothing but integral dt upon 3 minus t square, which is nothing but integral of dt upon root 3 square minus t square. So final answer is 1 upon 2a in 1 upon 2 root 3 log of mod of root 3 plus t upon root 3 minus t plus c. So in the last step, all you can do is just substitute 1 upon 2 root 3 log of mod of root 3 plus tan x upon root 3 minus tan x plus c. So this is your final answer and this is a very simple problem type जो कि अपन ने देखा. एक और एक चेक कर लेते हैं. Okay, the next problem is going to be question number 2, that is integral 1 upon 2 sin x plus 3 cos x the whole square and dx. Now for प्रॉब्लम लाइक दिस, अब आपके दिमाग में ऐसा आना चाहिए तो ये cos स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी नहीं है. हाँ सही है, लेकिन तो भी इसको थोड़ा बहुत उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं कर सकते होंगे तो भी. सो होल स्क्वायर एक्सपांशन इज द फर्स्ट स्टेप, वी डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव फॉर दैट. तो अपने को मिल जाएगा यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 cos स्क्वायर एक्स प्लस 12 साइन एक्स cos एक्स, ऐसा आ रहा है. एंड आई नो दैट दिस टर्म is somewhat alien to our problem type, but still I am going to follow the process of dividing to numerator and denominator by cos square x, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सा पैटर्न तो फॉलो हो रहा है. तो मैं देखते हैं टर्म कैसी आएगी. दैट इज नथिंग बट इंटीग्रल कितना आ जाएगा यहाँ पे आने वाला है n 1 upon cos square x n sec square x डिवाइडेड बाय, अब ये आएगा 4 tan square x प्लस 9 प्लस, लेट्स इवैल्यूएट दिस, ये आएगा 2 sin x cos x अपॉन cos square x, जिसमें का एक cos x कैंसिल आउट होके sin बाय cos यानी बनेगा tan, तो ये 12 tan x आ रहा है. ओके, नाउ आई कैन अगेन राइट दिस एज दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल sec square x dx. मुझे एक्चुअली एक्सपांड नहीं किया रहता तो भी सॉल्व हुआ रहता, लेकिन मुझे फिर भी आप लोगों को बताना था कि ये पैटर्न फॉलो होता है. सो दिस इज नथिंग बट 2 tan x प्लस 3 द होल स्क्वायर. ओके, नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट tan x इक्वल टू t. सो sec square x dx, ये dt मिल रहा है तो लिख ही लेते हैं. सो यू गेट दिस इंटीग्रल एज dt अपॉन 2t प्लस 3 द होल स्क्वायर, जिसका इंटीग्रल आने वाला है माइनस 1 अपॉन 2t प्लस 3 इंटू 2. वाई इंटू 2? बिकॉज इट इज कोएफिशिएंट ऑफ t प्लस c. बैक सब्स्टिट्यूट माइनस 1 अपॉन ट्वाइस 2 tan x प्लस 3. अच्छा, मैंने यहाँ पे tan x हाँ बराबर लिखा, नहीं करेक्ट लिखा था यार, ऐसा क्यों लिखा मैंने अभी इधर. ओके हाँ, ये सब कुछ सही था. Okay, 2 tan x plus 3 plus c, and this is your final answer. So in a way these problems are quite easy. Still be sure that you are applying proper procedures. Let's go through one more problem, and that's going to be question number चलो लेते 3. इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 2 minus 3 cos 2x. अब cos 2x के हैं 4 फॉर्मूले टोटल, है ना. cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं, लेकिन जो फॉर्मूला मेरे काम का है वो एक तो रह सकता है. आई कैन यूज 2 फॉर्मूलेज हियर. आई कैन यूज cos square x माइनस sin square x, लेकिन एक फॉर्मूला है जो डीप थिंकर्स यूज करते हैं, ये 1 माइनस tan square x अपॉन 1 प्लस tan square x. नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाई.
क्योंकि कैलकुलस में आप लोगों को, जैसा मैंने बताया पहले से, आपको ये सोचना है कि कौन से टर्म का डेरिवेटिव कहाँ प्रेजेंट है, बराबर। तो अगर मैंने cos स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा तो मुझे आंसर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, उसमें फिर डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स लिखूंगा और आगे फिर tan x इक्वल टू टी डालूंगा। बट when I know that if just I substitute this as 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x, and if I keep a vision, I'll get the answer in seconds. Let me explain. यहाँ LCM लोगे, अब LCM लेने के बाद में आपको ये मिलेगा, that is equivalent to integral dx upon 2 plus 2 tan square x, LCM लिया है, ओके, minus 3 plus minus minus plus tan square x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब ये जो डिनोमिनेटर के डिवीजन का 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स है, ये ऊपर जा सकता है और आपको यही इंटीग्रल मिल सकता है। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स यानी रहता है sec स्क्वायर एक्स, सो दिस इज sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन हाउ मच इज दिस इज 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 1। सो इन अ वे इफ आई लुक एट नहीं 3 plus 2 5 tan स्क्वायर एक्स, अच्छा वो मुझे ध्यान में आ गया, ओके। सो 5 tan स्क्वायर एक्स एंड माइनस 1 इज करेक्ट। सो इफ आई जस्ट टेक आउट 5 कॉमन, क्योंकि मैंने ऐसा 5 बाहर निकालना चाहिए, तो ये आ जाता है फिर sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन √5 द होल स्क्वायर, बराबर। क्योंकि जैसे ही 5 कॉमन निकाला, यहाँ 1/5 आएगा और उसको 1/√5 द होल स्क्वायर लिख लिया। नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट tan x इक्वल टू टी एंड सी हाउ इजीली आई एम गेटिंग द आंसर। sec स्क्वायर एक्स dx is equal to dt. So the integral that you get is 1/5 times integral dt upon t square minus 1/√5 the whole square. So this comes under the form of 1 upon 2a log of mod of t minus 1/√5 upon t plus 1/√5 plus c. Now you can cancel these two out और अपने को फाइनल आंसर मिलना चाहिए 1 upon 2√5 log of mod of what is the value of t? It is tan x minus 1/√5 upon tan x plus 1/√5 and plus c. तो देखो ये कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है, डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स इज अ वेरी सिंपल फॉर्मेट। एंड नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम टाइप। और नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी ओके, लेट मी जस्ट कंसिडर अ प्रॉब्लम वेयर दिस वन, ओके, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है, ये क्वेश्चन लेने का ज़्यादा स्कोप नहीं है। दिस इज़ 1 अपॉन यू के क्वेश्चंस काफ़ी आसान रहते हैं, √3 sin x प्लस cos x dx। सच प्रॉब्लम्स आर मोर हेल्पफुल इन बोर्ड्स एंड द MHCET एग्जामिनेशन। जेई में आना तो बहुत मुश्किल है ऐसे प्रॉब्लम, लेकिन ठीक है, देख लो एक बार। अगर आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है तो पहले हमेशा r निकालना है। व्हाट इज r? r इज √a² प्लस b², दिस कोएफिशिएंट ऑफ a is nothing but coefficient of sin x, b is nothing but coefficient of cos x. Okay, so that is nothing but √√3² यानी 3 plus 1, तो r की वैल्यू है 2। तो अपन सॉल्व करते वक्त ये काम करते हैं सबसे पहले। सो 1 अपॉन √3/2, ओके, sin x प्लस 1/2 cos x, और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड किया है तो 2 से मल्टीप्लाई भी ज़रूर करना पड़ेगा। सी यू आर डिवाइडिंग बाय 2 हियर, सो यू विल हैव टू नेचुरली मल्टीप्लाई इन द डिनोमिनेटर बाय 2 ऑल्सो। नाउ आई कैन रिप्लेस, अच्छा यहाँ पे ठीक है, चलो, आई कैन रिप्लेस √3/2 एज cos of π/6 and 1/2 as sin π/6। तो ये क्या आ रहा है फिर 1/2 टाइम्स इंटीग्रल dx अपॉन sin a cos b प्लस cos a sin b, विच इज फॉर्मूला फॉर sin ऑफ a प्लस b, यानी x प्लस π/6 आ गया कि नहीं, देखो बराबर ना। ओके, सो
This is the way you are getting the terms. In the next part now, what I can do is write this as 1 by 2 times integral cosec of x plus pi by 6 dx, which is nothing but 1 by 2 times log of mod of tan of x by 2 plus pi by 12 plus c. So that is the final answer and I hope all of you have understood this. बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, इसके ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम्स का स्कोप भी नहीं है. चलो आगे का पार्ट लेते हैं फिर. सो नेक्स्ट पार्ट दैट आई वांट टू डिस्कस इज ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन, कहाँ गया ये थर्ड पार्ट लेना है ना अपने को. सो tan ऑफ x बाई 2 इक्वल टू 2, ये वाला प्रॉब्लम टाइप लेना है. सो आई हैव रीच्ड क्वेश्चन नंबर 4 एंड आई एम गोइंग टू कंसिडर क्वेश्चन नंबर 5. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये एक मिनट, हाँ चलो ये लेते हैं. सो दिस इज इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन, पहले आसान वाला लेते हैं. चलो dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. वेरी सिंपल. सो इज दिस इन द फॉर्म ऑफ a cos x प्लस b sin x प्लस c? यस इट इज. तो अगर ऐसा फॉर्म करेक्ट है, मैंने क्या करना चाहिए यहाँ पे, आई शुड सब्स्टिट्यूट tan ऑफ x बाई 2 इक्वल टू t. ओके, सो sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 dx इज इक्वल टू dt. अब ना यहाँ sec स्क्वायर x बाई 2 है ना कुछ है tan x बाई 2, तो लिखे कैसे? तो बहुत आसान है, dx इक्वल टू लिख सकते हैं 2 dt अपॉन sec square x by 2. Now sec square x by 2 can be written as 1 plus tan square x by 2, and tan square x by 2 is nothing but 1 plus t square. Make this your conversion factor for solving problems of this form. ये अपना conversion factor रहना चाहिए ना, dx को हमेशा रिप्लेस करना 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से. और अब इसके बाद में ये 3 टर्म्स को रिप्लेस करना है. 1 को तो रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको ऐसे ही रखना पड़ेगा. साइन एक्स, अब साइन को याद करो, tan के हाफ एंगल में क्या फॉर्मूला आएगा? साइन एक्स इज 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, विच इज नथिंग बट 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. ये रिप्लेस करो. सो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. एंड व्हाट इज cos x? cos x is always 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. So replace it as 1 minus t square upon 1 plus t square. That's a given, ये करना ही है हर बार. और ये conversion factors भी, so sorry for this, conversion factors भी change नहीं होते. So naturally I realize that जैसे ही मैंने ये 1 plus t square से ब्रैकेट ओपन कर दी, इसकी ऑब्जर्व करो 1 मिनट के लिए. तो जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी है 1 प्लस टी स्क्वायर से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से तो डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होगा, इधर से भी डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होगा. सो यू विल गेट द टर्म्स एज 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर. लकीली दीज टू गेट कैंसल्ड. यार इंटीग्रल ऑफ 2 dt अपॉन 2t प्लस 2 कैंसल आउट 2. This is nothing but dt upon t plus 1, which is log of mod of t plus 1 plus c. एकदम चिल्लर हो गया प्रॉब्लम. In the last step, replace t as tan of x by 2 and plus c. So this is your final answer. And I hope all of you have understood this. बहुत ही easy प्रॉब्लम था. अब इसमें एक चलो वेरिएशन लेते हैं. वेरिएशन प्रॉब्लम टाइप यानी कैसे? So एक्सक्यूज मी फॉर दिस. वेरिएशन प्रॉब्लम टाइप यानी जैसा ये क्वेश्चन नंबर 6 है. सो दैट इज नथिंग बट इंटीग्रल. देखो अभी ये कैसी मजा आती देखो इसमें. 1 प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स dx. नाउ यू विल रियलाइज दैट दिस डजेंट फिट इन आवर फॉर्म, क्योंकि ये कोई डिनोमिनेटर a cos x प्लस b sin x प्लस c नहीं है. लेकिन
फिर भी इस प्रॉब्लम में जो सब्स्टिट्यूशन करना है वो tan of x by 2 equal to t है. Now you will feel why. So the answer is simple. tan of x by 2 यही एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिसमें आप साइन को भी डिफाइन कर सकते हो और कॉस को भी डिफाइन कर सकते हो. सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू रिप्लेस एवरी साइन एंड कॉस इन टर्म्स ऑफ tan of x by 2. यू नो अबाउट इट ऑलरेडी, यू नो द कन्वर्जन फैक्टर्स. dx की वैल्यू आती है 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. साइन एक्स आता है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और कॉस एक्स आता है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. So you know about the conversion factors and that's why I'm directly going to write this. So this is 1 plus 2t upon 1 plus t square बराबर into dx is nothing but 2 dt upon 1 plus t square. So I have written these values divided by sin x is nothing but again 2t upon 1 plus t square into 1 plus 1 minus t square अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. अपन उन लकी लोगों में से है जो पहले से इसको कैंसिल आउट कर सकते. दूसरे स्टेप में अगर एलसीएम लोगे तो ये जो 1 प्लस टी स्क्वायर आपको एडिशनली दिख रहा है ना, ये और यहाँ का ये भी कैंसिल आउट होने वाला इफ यू टेक एलसीएम एंड प्रॉपर एलसीएम. देखो ये कितना आ रहा है, फिर इज नथिंग बट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t. अच्छा यहाँ से 2 भी कैंसिल आउट हो रहा है, 2 कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है. और अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर तो कैंसिल आउट ही होने वाला. आगे dt डिवाइडेड बाय आई विल गेट दिस एज 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर. ऐसा आ रहा है मेरे पास में. सो आई कैन कैंसिल आउट. और इंटू टी भी आ रहा है क्या? इंटू टी भी है, ऐसी टर्म आ रही है यार. ओके नाउ can I cancel out t square? Yes, I can cancel out t square. So what I'm getting is this is nothing but यहाँ का इधर सब कुछ सिंप्लीफाई हो गया है क्या? हाँ ठीक है, सब कुछ सॉल्व हो गया है होपफुली. सो दिस इज नथिंग बट 1 प्लस टी द होल स्क्वायर dt अपॉन 2t. ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है मेरा, ठीक है. सो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप there is no other way but the way is good enough for us. 1 plus t square plus t, sorry, plus 2t divide by t and again divide by t. तो एक t कैंसिल आउट कर लिया, एक और एक t कैंसिल आउट कर लिया, मजा आ गई. 1 अपॉन टी रहता लॉग ऑफ मोड ऑफ t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t and plus c. So in the last step, just write the final answer which is equivalent to 1 by 2 times log of mod of tan of x by 2 plus tan square x by 2 upon 2 plus 2 tan of x by 2 and plus c. Okay, so I have taken a short revision on these problem types and hopefully you have understood all the problems. थोड़े से कुछ भी बोला तो भी कुछ सिमिलर प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन थोड़े से तो अलग होंगे. स्टेट बोर्ड से थोड़ा नया कुछ सीखने को मिला होगा आप लोगों को. यू जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स. सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज क्लास. ओके, एप्टीट्यूड क्वेश्चन आपके लिए एक बहुत मस्त एप्टीट्यूड क्वेश्चन दे रहा हूँ. आज एक मैथमेटिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, जिसका आंसर बहुत कम लोगों ने सोचा आज तक के. Okay, so the question is you have to prove that there are infinite prime numbers. जितना इजी लग रहा है ना आप लोगों को, उतना इजी है नहीं. सोचो इसके बारे में, कम अप विद एन आंसर. दिस इज एन एप्टीट्यूड क्वेश्चन है. एप्टीट्यूड क्वेश्चन एप्टीट्यूड ही लगेगा आप लोगों को, या एप्टीट्यूड आपका और इम्प्रूव होगा ये क्वेश्चन करके. सी, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू एप्टीट्यूड इज बेसिकली अ प्लास्टिक क्वांटिटी. प्लास्टिसिटी, व्हाट इज प्लास्टिसिटी?
plastic means something that changes either in positive way or in negative way, of course. So you can mold it in any form. So brain is actually plastic. You can improve your memory, you can improve your aptitude, you can do anything you want. All you have to do is put in efforts. तो ये क्वेश्चन के बारे में सोचो और जो मैं एक्सरसाइज दूंगा वो भी सॉल्व करना. दैट्स इट फॉर नाउ. यहीं रुकते. चलो बाय.